हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ वाइट कलर एंड वन ऑफ ब्लू कलर। तीन कलर की तीन डाइज हैं आर प्लेस्ड इन ए बैग, एक बैग में रखी हुई है। वन डाई सिलेक्टेड एट रैंडम, एक डाई को सिलेक्ट किया जाता है और उसको रोल किया जाता है, उसके कलर को नोट किया जाता है, उस पर आने वाले नंबर को नोट किया जाता है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अब सोचो कि अगर हम बैग में 3 डाइज हैं, तीनों में कलर अलग अलग है और किसी भी डाई को निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का सेट क्या होगा? अगर हम रेड डाई सेलेक्ट करते हैं तो रेड पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसी तरह से अगर वाइट डाई को सिलेक्ट करते हैं तो वाइट पे भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है और अगर ब्लू डाई सेलेक्ट करते हैं तो ब्लू डाई पे भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 6 + 6 + 6, दैट मीन्स 18 आउटकम्स होंगे। R1 R2 रेड करते हैं तो रेड के साथ 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। वाइट सेलेक्ट करते हैं तो वाइट के साथ भी सब सारे नंबर्स आ सकते हैं और ब्लू के साथ भी सारे नंबर्स आ सकते हैं। इस तरह से इसका टोटल सैंपल स्पेस में जो टोटल सैंपल पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो आपका सैंपल स्पेस का सेट आपका ये बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉयज़ गर्ल्स कंपोजिशन ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। अगर 2 चिल्ड्रंस हैं, 2 चिल्ड्रंस में से किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रंस को लेकर रिकॉर्डिंग कंपोजिशन करनी है तो आपको कितने तरीके से कर सकते हो? पहली चीज़ तो यही है कि अगर 2 बॉयज़ हैं, मतलब 2 चिल्ड्रंस हैं फैमिली में, तो या तो दोनों बॉयज़ होंगे या दोनों गर्ल्स होंगी या एल्डर बॉय होगा और यंगर बॉय होगा, यंगर गर्ल होगी और एल्डर बॉय होगा और यंगर बॉय होगा या एल्डर गर्ल होगी। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। जी मतलब दोनों गर्ल्स होंगी, GB मतलब कि यंगर गर्ल है और एल्डर बॉय है, और BG मतलब कि यंगर बॉय है और एल्डर गर्ल है या तो दोनों बॉयज़ होंगे। सेकंड केस में क्या कहता है? व्हाट इज़ द सैंपल स्पेस इफ़ वी इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर देयर बर्थ। अगर बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स केवल 3 ही होंगे, या तो कोई गर्ल्स नहीं होगी या दोनों गर्ल्स होंगी। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 0 1 2, या तो कोई गर्ल्स नहीं होगी तो 0 होगा या 1 होगी या 2 होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ए बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल। एक बॉक्स में 1 रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल है। आइडेंटिकल और सेम वाइट बॉल है। 2 बॉल्स और ड्रॉ रैंडम, दो बॉल्स अचानक निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखना है बैग में, आपको निकाल के बाहर रखनी है, उसके बाद दूसरी बॉल निकालनी है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब सोचो कि 1 रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल है और 2 बॉल निकालनी है, तो रेड तो 2 कभी निकल ही नहीं सकती क्योंकि रेड तो अंदर एक ही है। तो या तो रेड के साथ वाइट निकलेगी, पहले हमने रेड निकाली, दूसरी हमने वाइट निकाल ली, एक ऑप्शन ये हो सकता है। या पहली वाइट निकाली, दूसरी रेड निकल सकती है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। या दोनों वाइट निकल सकती है। रेड तो 2 हैं ही नहीं, इसलिए केवल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 ही होंगे ना, 3 ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। या तो रेड होगी, वाइट होगी, फर्स्ट अटैम्प्ट में रेड आ जाए, सेकंड अटैम्प्ट में वाइट आ जाए, या फर्स्ट अटैम्प्ट में वाइट आ जाए या सेकंड अटैम्प्ट में रेड आ जाए, या फर्स्ट अटैम्प्ट में वाइट और सेकंड अटैम्प्ट दोनों में वाइट आ जाए। तो ये आपका सैंपल स्पेस का सेट बन के तैयार हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? An experiment consists of tossing a coin and then throwing in a second time. An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time. If head occurs, अगर head गिरता है, if a tail occurs on a first toss, अगर first toss पे tail गिरता है, then a die is rolled once. Find the sample space. अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपेरिमेंट हमारा है consists of tossing a coin and then throwing a ball, then throwing a die. अगर कॉइन को पहले में एक कॉइन को टॉस करना है और उसके बाद थ्रोइंग ए सेकंड टाइम और उसको सेकंड टाइम भी टॉस करना है। इफ़ ए हेड अगर हेड गिरता है उस पर, अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस में अगर हेड गिरता है देन ए डाई इज रोल्ड। अगर फर्स्ट टॉस पे हेड गिरता है कॉइन पे तो डाई को रोल करना है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अब सोचो अगर फर्स्ट कॉइन पे अगर फर्स्ट टॉस पे अगर हेड गिरता है तो डाई को रोल करना है। फर्स्ट टॉस पे हेड गिरा, दूसरे टॉस पे हेड गिर गया, फर्स्ट टॉस पे हेड गिर गया, दूसरे टॉस पे टेल गिर गया, या टेल के साथ 1 T1 T2 T4 T5 T6। A coin has 2 faces, H and T,
and die has 6 faces 1 to 6 with one number on each face. Thus the given experiment sample space is given by HH. क्वेश्चन ये कह रहा है कि consists of tossing a coin and then throwing it second time. कॉइन को टॉस करना, उसके बाद सेकंड टाइम भी टॉस करना. अगर फर्स्ट टाइम हेड गिरता है तो आपको एक डाई को रोल करना है, राइट. तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर कॉइन को फर्स्ट टाइम तुमने कॉइन को टॉस किया, हेड गिरा, और उसके बाद अगेन तो कॉइन को टॉस करना, दूसरी बार भी हेड गिरी है, तो आउटकम्स क्या हो गया, पहला हेड हेड, पहले ऑप्शन में तो ये हो जाएगा. लेकिन अगर पहले कॉइन पे हेड गिरता है, दूसरी बार टेल गिरता है, 2 बार कॉइन को टॉस करना है ना, तो अगर पहले कॉइन पे हेड गिर सकता है, दूसरे कॉइन पे टेल गिर सकता है, तो इस तरह से आपका हेड टेल दूसरा ऑप्शन बन जाएगा, हेड टेल आपका ये दूसरा ऑप्शन बन जाएगा. लेकिन अगर फर्स्ट कॉइन पे सेकंड पर टॉस में अगर टेल गिर जाता है तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी गिर सकता है, राइट. इस तरह एच हेडेड ST T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके होंगे, राइट.